सो ये ईद बाइबल में नए साल की ईद है। हालेलुया। नरसिंगों की ईद या रोज़े हशाना ये नया साल है। सो आज यहूदी कैलेंडर में एक नए साल का आगाज हुआ है और वो साल जो है वो 5781वां साल है। जैसे 1 जनवरी को हमारा 2021 आगाज होगा, तो आज यहूदी कैलेंडर में 5781वें साल का आगाज हुआ है, 5781। हम जो अपने साल ये जो 2021 हम कहते हैं, हम इस साल को एडी कहते हैं, यानी एनी डोमिनी। ये आफ्टर डेथ नहीं है, ये है एनी डोमिनी। एनी डोमिनी का मतलब है, ये लातीनी का लफ्ज़ है, एट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की पैदाइश। सो हम जो मसीह लोग हैं अपने साल को मसीह की पैदाइश से शुरू करते हैं। यहूदी जो हैं वो अपने साल का आगाज आदम से आगाज करते हैं, कायनात की तख्लीक से नहीं। इसीलिए कई एक मरतबा कन्फ्यूजन आ जाती है साइंटिस्ट्स में और बाइबल बिलीवर्स में, क्योंकि बाइबल बिलीवर्स ये कहते हैं कि आदम, कुछ लोग समझते हैं कि कायनात को तख्लीक हुए 5781 साल। सो जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर जब साइंस पढ़ते हैं या स्पेस को पढ़ते हैं या सारा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइंस तो हमें बताती है कि दुनिया खरबा अरबा साल पहले तख्लीक हुई, तो हाउ कम कि दुनिया को, ये आदम की पैदाइश से है, आदम की पैदाइश से। सो यहूदी ये समझते हैं, जब वो उन तमाम सालों को कैलकुलेट करते हैं कि आदम के साल इतने थे, नूह के साल इतने थे, तो वो ये कहते हैं कि अभी तक हम, ये जो साल है, नया साल जो उनका आया है, ये 5781वां साल है। हालेलुया चर्च। ये साल बड़ा, ये जो साल है ना, इस पे भी जरा नजर रखें। कौन सवें दिन खुदावन ने आराम किया? कौन सवें दिन? 7वें दिन। 6 दिन क्या किया? काम किया। सो 7वें दिन की पेशन गोई ये है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अभी सब्बत का आराम बाकी है। सो इसका मतलब 7वां दिन वो दिन कहलाता है, 7वां दिन वो कहलाता है जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी और खुदावंद के कलाम में लिखा है तमाम लोग अपनी मुशक्कतों से आराम पाएंगे। और बाइबल में ये भी लिखा है कि एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक। 7वें दिन आराम किया, 6 दिन काम किया। 5781वां साल है। 6000 साल खत्म होने में चंद 100 साल रह गए हैं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। इन शॉर्ट, हम ये नहीं कह सकते कि खुदावंद की आमद 6000 साल के बाद होगी, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब तुम हवा का रुख देखते हो और मौसम को बता सकते हो, उसी तरह हमें मालूम होता है कि खुदावंद की आमद सानी नज़दीक है। हालेलुया चर्च। सो बाइबल में 7 ईदें हैं जिनका जिक्र है। पहली, और ये 7 ईदों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, स्प्रिंग फीस्ट्स एंड ऑटम फीस्ट्स। बाहर की ईदें और खज़ां की ईदें। कौन कौन सी? और खज़ां की ईदें। बीच में गर्मी के मौसम का गैप है। बाइबल में एक एक चीज़ का कोई ना कोई मतलब है।
सो 4 ईदें बाहर की ईदें हैं और 3 ईदें बाइबल में खज़ा की ईदें हैं। फॉर एग्जाम्पल ईद फसा, एक और बात बताता जाओ, 4 ईदें जो बाहर की ईदें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, उनकी नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। बाकी कौन सी ईदें रह गई? हाँ, खज़ा की ईद, वो कितनी है? 3, वो अभी पूरी होनी है। सो बाहर की ईदें कौन कौन सी हैं? जब मैं वो आपको ईदों का बताऊंगा तो आपको खुद मालूम होगा कि वो ईदें मुकम्मल हो चुकी हैं। ईद फसा यीशु मसीह में मुकम्मल हुई। बेखमीरी रोटी की ईद मसीह यीशु में मुकम्मल हुई। पहले फलों की ईद, इस दिन खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ, राइट जी। और उसके बाद ईद पेंतिकोस्त, कितनी ईदें हो गई? 4। बीच में कौन सा मौसम आया? इसमें कोई ईद नहीं है। अब खज़ा की ईदें हैं। खज़ा की जो ईद है वो पहली ईद जो है वो नरसिंगों की ईद कहलाती है, जो आज है, जो आज नहीं, डेफिनेटली इसी हफ्ता में मनाई जाएगी या मनाए चुके हैं, इसी हफ्ता में है। सो वो कहलाती है नरसिंगों की ईद, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। ये नए साल का आगाज है और बाइबल में लिखा ये ईद अभी मुकम्मल होनी है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह बड़ी ललकार के साथ, नरसिंगों की आवाज के साथ बादलों पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया चर्च। उसके बाद जो दूसरी ईद है जो अभी होने वाली है, द डे ऑफ अटोनमेंट या यौम कपूर, जिसको कफारा की ईद कहा जाता है। जब कोई भी उसको क्या उसको कहते हैं कि जब उस किताब को कोई भी नहीं खोल सकेगा और बर्रा उठेगा कि मैंने इनके लिए खून बहाया है, सो फिर तमाम लोगों के गुनाहों को जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया है, मसीह में ज़िंदगी गुजारी है, तो उनकी जो भी तकसीरें हैं और गलतियां हैं वो मुआफ़ की जाएंगी। हालेलुया चर्च। अब कितनी ईदें रहेगी पीछे? एक रह गई, वो है खैमों की ईद, जिस दिन खुदावंद, ये खैमों की ईद भी आने वाली है, इस दिन हम खुदावंद का खैमों की ईद के मुतल्लिक से कलाम सीखेंगे। सो 4 ईदें हो चुकी, 4 ईदें कामिल हो चुकी, 3 ईदें अभी मुकम्मल होने को हैं। बीच में जो गैप है ये चर्च एज का गैप है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। सो ये चर्च गैप कहलाता है, जब कलीसिया दुनिया में होगी, क्योंकि कलीसिया का वजूद दुनिया में सिर्फ 2000 साल या 2021 साल, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम इरवा के दरवाजे कभी तुझ पर गालिब ना आएंगे। नरसिंगों की ईद, ये कैसे मुकम्मल होगी? ये खज़ा की ईद कहलाती है, ऑटम फीस्ट। इस ईद पर नरसिंगे फूंके जाते हैं, ट्रम्पेट्स, खास तौर पर शोफर इस पर फूंका जाता है। शोफर वो नरसिंगा है जो मेंढे के सींग से बनाया जाता है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। पुराने अहदनामा में सबसे ज्यादा इस ईद का इंतजार होता था। वैसा इंतजार नहीं जैसा आपको और मुझे और तमाम दुनिया को न्यू ईयर का होता है।
ऐसा इंतजार नहीं, एक खास इंतजार था कि कब रोशे हशाना आएगा, कब नरसिंगों की ईद होगी, कब नरसिंगे फूंके जाएंगे। उसकी वजह यह थी कि नरसिंगों की ईद से, मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, मे भी बोरिंग लगे आपको, लेकिन जब बाकी जो मैसेज होगा वो इसी पे होगा। अगर शुरू के आप चीज़ें नहीं याद रखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी। लोग इसलिए इंतजार करते थे कि नरसिंगों की ईद से साले युबली तक हम पहुंचेंगे। कौन से साल तक पहुंचेंगे? ओके, ये साले युबली क्या है? साले युबली जो है वो 50वां साल है। बॉयज, मैं आपको देख रहा हूं, स्टे सीरियस, जाए बजाय मैं आप लोगों का नाम लूं। सो मैं क्या आपको कह रहा था? साले युबली, ये साले युबली क्या है? यहूदी हर साल गिनते 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, फिर वो गिनना शुरू करते। 7 सब्बत के सालों के बाद, क्योंकि 7वां साल सब्बत का साल कहलाता था, सो साले युबली जो है वो 7 सब्बतों के सालों के बाद आता था, यानी 50वां साल। कौन सा साल? मुझे नहीं आवाज आई। साले युबली कौन सा साल होता था? सो हर 50वां साल साले युबली कहलाता था। हालेलुया चर्च। और वो बड़ा खास साल होता था। लफ्ज युबली युबल से निकला है। युबल का मतलब है मेंढे का सींग। सो हर साल तो ये नरसिंगा बजाया जाता था, लेकिन 50वां साल बड़ा अहम नरसिंगा बजाया जाता था। उसकी वजह क्या है वो हम बताते हैं। सो ये जो आप लफ्ज़ जुबली कहते हैं कि मेरी सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली है, डायमंड जुबली है, ये बेसिकली लफ्ज़ युबली से निकला है। ये बेसिकली लफ्ज़ युबल से निकला है, जिसका मतलब है मेंढे का सींग। हर एक शख्स को साले युबली का इंतजार होता था, क्योंकि साले युबली पर ये हुक्म था। मैं हवाले आपको कोट नहीं कर रहा, टाइम कम है तो हम मेन बात करेंगे। बहरहाल अगर आप साले युबली के मुतालिक सीखना चाहते हैं तो आप देखेंगे एबार उसका 25वां बाब, उसकी 25वें बाब में आपको साले युबली के ताल्लुक से सारा कुछ मिल जाएगा। सो साले युबली की अहमियत यह थी कि अगर तेरी मलकियत, तेरी जमीन तेरी गुर्बत की वजह से तुझसे छिन चुकी है और तूने अपनी गुर्बत की वजह से अपनी जायदाद को खो दिया है, अगर किसी शख्स ने
गुर्बत से तंग आकर अपनी जमीन, एक और बात याद रखिएगा, खुदावंद के कलाम में लिखा है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। खुदावंद ने कहा कि तुम्हारी जमीन हमेशा के लिए बेची ना जाए। ये खुदावंद ने बनी इस्राएल को कहा था, क्योंकि ये जमीन खुदा की मलकियत है। सो अगर बनी इस्राएल अपना राइट उस मुल्क में जताता है, तो खुदा ने हुक्म दिया था कि ये ज़मीन हमेशा के लिए बेची ना जाए। हालेलुया चर्च। सो खुदावंद के कलाम में था कि अगर तेरी मलकियत तुझसे छिन जाए, तो पहली बात तो ये है कि तेरा कोई अजीज, तेरा कोई रिश्तेदार, खुदावंद ने खास बनी इस्राएल से कहा था, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को अकेला मत छोड़ना। हालेलुया। अगर कोई गिर जाए तो सबसे पहले तुम उसे उठाना, उसे खड़ा करना। खुदा ने कहा कि अगर बनी इस्राएल में कोई खानदान, कोई शख्स अपनी जमीन को बेच डाले और उसमें इतनी कुव्वत ना हो कि वो बादशाह उस जमीन को दोबारा हासिल कर ले, तो नंबर 1, उसका भाई, उसका रिश्तेदार उसकी जगह पर आकर उसकी कीमत अदा करे और जो मलकियत छिन चुकी है उसको वापस ले ले। हालेलुया चर्च। और अगर कोई उसकी मलकियत अदा करने वाला ना हो, तो साले युबली के दिन जब नरसिंगा की आवाज बुलंद की जाएगी, चाहे उसकी कीमत किसी ने अदा की या नहीं की, खुद ब खुद उसकी मलकियत उसको वापस मिल जाएगी। हालेलुया चर्च। इसीलिए हर शख्स साले युबली और नरसिंगों की ईद का इंतजार करता था, क्योंकि उसकी आजादी हर नरसिंगे के साथ मुंसलिक होती थी। जब भी नरसिंगा फूंका जाता, वो कहता अब इतने साल रह गए। नरसिंगा फूंका जाता, अब इतने साल रह गए। नरसिंगा फूंका जाता, अब इतने साल रह गए। उसके बाद अगर कोई अपने आप को गुर्बत की वजह से किसी के हाथ गुलामी के लिए बेच डाले, याद रखें आजकल ये बड़ा टॉपिक चल रहा है ना, ब्लैक लाइव्स मैटर, और इसकी वजह से बहरहाल मैं इस पे किसी वक्त हम देखेंगे कि सबसे पहले गुलामों और असीरों को जो हकूक दिए गए वो बाइबल ने दिए पुराने अहदनामा में। अभी उसकी झलक आपको नजर आएगी। और सबसे पहले गुलामी को जो ख़त्म किया वो बाइबल में ने किया। ना तुम में कोई यहूदी रहा, ना तुम में कोई यूनानी, मसीह में ना कोई मर्द है ना कोई औरत है, ना गुलाम है ना आज़ाद है, ना यहूदी है ना यूनानी है, मसीह में तुम सब एक हो। हालेलुया चर्च। दूसरा, अगर कोई अपने आप को गुलामी की वजह से बेच डाले, असीरी में चला जाए और वो और उसका खानदान असीरी में हो, तो पहला असूल तो ये है कि उसका कोई जानने वाला उसको आजाद करे।
लेकिन अगर कोई उसको आजाद करने वाला ना हो तो वो साले जुबली का इंतजार करे। अगर कोई उसकी कीमत अदा करने वाला ना हो तो साले जुबली का इंतजार करे। जब 50वें साल में नरसिंगा फूंका जाएगा, जब आवाज बुलंद की जाएगी, तो वो चाहे कोई कीमत अदा करे या ना करे, उस पर पहले आजाद होने पर एक लॉ है कि मैं खुद अपनी कीमत अदा करूं। अगर खुद नहीं अदा कर सकता, कोई और मेरी कीमत अदा करे। अगर कोई और मेरी कीमत अदा नहीं कर सकता तो साले जुबली का ये कानून है कि अगर मैं खुद भी अपनी कीमत अदा नहीं कर सकता अपनी और अपने ख़ानदान की, और कोई शख्स भी मेरी और मेरे ख़ानदान की कीमत अदा नहीं कर सकता, तो साले जुबली के दिन, द ईयर ऑफ जुबली, जब नरसिंगे की आवाज बुलंद होगी तो खुद ब खुद वो गुलाम और उसका खानदान सब का सब खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। जब शोफर की आवाज बुलंद की जाएगी तो वो मुखलसी का पैगाम होगा, वो साले जुबली का ऐलान होगा। मुझे साले जुबली में इंटरेस्ट ना होता अगर ये साले जुबली मसीह में आकर मुकम्मल ना होता। हालेलुया चर्च। मेंढे का सींग लेना, मेंढे को ज़बह करना और उससे नरसिंगा बनाना, उस नरसिंगे की आवाज बुलंद की जाए। मूसा ने यह कहा, खुदावंद तुम्हारे भाइयों में मुझ जैसा एक नबी बर्पा करेगा। तुम्हारे, सॉरी आवाज नहीं आई, अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, अब से मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूंगा। देख, तेरी मां, तेरे भाई तेरा इंतजार करते हैं, उनसे ये मेरे मां और ये मेरे भाई हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं, ये मेरे दोस्त हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं। ये मसीह ने जो अपना ताल्लुक बाप का, भाई का, माँ का हमारे साथ रखा है, ये कोई जज्बातीपन में नहीं आकर किया, बल्कि इसका मकसद है, इसका मकसद ये है कि जब तेरी मलकियत तुझसे छिन जाए, जब तेरी मलकियत दुश्मन के हाथ में चली जाए, जब तेरा सब कुछ तुझसे छिन जाए, तो तेरा कोई अजीज आए और वो तेरा फिदिया देकर तेरा जो कुछ खो चुका है वो सारा वापस ले लेगा। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। अब तुझे कीमत अदा करने की जरूरत नहीं है। खुदावंद तुम्हारे भाइयों में से मुझ जैसा एक नबी बर्पा करेगा। मालिक, नौकर नहीं जानता मालिक क्या करता है। जब तुम दुआ करो तो इस तरह दुआ करना, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। हालेलुया चर्च। लेकिन नरसिंगा जो फूंका जाए वो शोफर होगा, आम नरसिंगा नहीं होगा, सिर्फ ऐलान नहीं होगा। ये
नरसिंगा कैसे होगा? मेंढे को लिया जाएगा, उसकी कुर्बानी दी जाएगी, खून बहाया जाएगा और उसके सींग से शोफर और नरसिंगा बनाया जाएगा। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब था, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर था, उसने कहा है बाप इनके गुनाह माफ कर, इनके गुनाह इनके सिर में ना लगा। आए खुदा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। रीजन, क्योंकि तेरी कीमत तेरे भाई ने उस नरसिंगे के साथ, जब उसकी आवाज बुलंद हुई तो उसने तेरी कीमत अदा कर दी। हालेलुया चर्च। खुदावंद यीशु मसीह, तू यहां पर अकेला है। खुदावंद किसी ना किसी का कोई ना कोई है, वो आता है और उसको हाथ से पकड़कर इस हौज में उतार देता है। मेरा कोई नहीं है, मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं। 38 बरस से इस हौज के किनारे पर पड़ा हूं। ना मेरा कोई अजीज है, ना मेरा कोई जानने वाला है जो मेरे हाथ को थाम ले और मुझे उस हौज में उतार दे। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। अभी साले युबली नहीं आया उस 38 बरस के बीमार के लिए। अभी तक खुदावंद यीशु ने खून नहीं बहाया, लेकिन शरीयत में लिखा है अगर तेरा भाई, अगर तेरा दोस्त इस काबिल हो कि तेरा फिदिया दे सके तो उसकी कीमत तुझे नहीं बल्कि वो खुद उठा करेगा। और इसीलिए खुदावंद ने उसे कहा, तू उसको उसी वक्त उठाया और उसे कहा पीछे भाई उठा, अब से तेरा मफलूजबान यीशु के नाम में जाता रहा है। हालेलुया चर्च। साले युबली, हर एक नरसिंगा उनकी मखलसी का नरसिंगा होता, हर एक आवाज उनकी मखलसी की आवाज होती। द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। आपसे जो कुछ छिन चुका है, आपने बागे अदन में बहुत कुछ खो दिया था। आपने बागे अदन में खुदा की प्रेजेंस को खो दिया था। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। हर रोज शाम को खुदा अपनी प्रेजेंस उनको देता था, हर रोज, एवरी डे। और जिस दिन उन्होंने गुनाह किया, खुदावंद के कलाम में लिखा है उनको बागे अदन से निकाल दिया गया और क्रोबी फरिश्तों का पहरा लगा दिया गया। अब से बनी नो इंसान कभी खुदा की हजूरी में हमेशा के लिए रहने नहीं पाएगा। हालेलुया चर्च। 16 तलवारें, कोई खुदा की प्रेजेंस में नहीं आ सकता। यू लॉस्ट। आपने खुदा की हजूरी को खो दिया, आपने हमेशा की जिंदगी को खो दिया। यू एम्ब्रेस्ड योर डेथ। आपने अपनी मौत को खुद अपने गले से लगाया। अब दुनिया में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो खुदा की प्रेजेंस बनी नो इंसान को वापस लौटा सके। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। आज तक कोई अपने आप को कोई भी लक़ब दे दे, कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो आपको अब्दी जिंदगी दोबारा दे सके। बनी नो इंसान, जब खुदावंद यीशु मसीह
यरूशलेम में आया तो उन्होंने कहा होशाना। आपको मालूम है होशाना का मतलब क्या है? खुदावंद हमें बचा, गॉड सेव अस। आए खुदा हमें बचा। ये मेरे ख्याल ज़बूर 81 में भी है, उसकी 5वीं आयत में भी है, खुदावंद हमें बचा। They were looking for the Savior. They were looking for the Savior. कि जो खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की हजूरी को दोबारा उनके साथ मुंसलिक करे। पुराने अहदनामा में कानून है, शोफर से, मेंढे के सींग से एक नरसिंगा बनाना। जब वो नरसिंगा बुलंद किया जाए तो बनी नौ इंसान ने जो कुछ खोया है वो उनको वापस मिल जाएगा। हालेलुया। बर्रा को सलीब पर लटका दिया गया और उसने नरसिंगे की आवाज की मानत बड़ी बुलंद आवाज से कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तमाम हुआ। खुदावंद के कलाम में लिखा है, हैकल का पर्दा जो 2 हिस्सों में, जो मसीह की मसलूबियत के साथ, जो पहले खुदा की प्रेजेंस और इंसान में रुकावट था, बाइबल में लिखा है फिर वो रुकावट ना रहा। हालेलुया, हालेलुया चर्च। साले युबली का ऐलान हुआ। खुदा की प्रेजेंस अपने लोगों के लिए दोबारा, अब क्रोबियों का पहरा नहीं था। मसलूबियत से पहले क्रोबियों का पहरा क्यों था? कि कोई नापाकी में खुदा की हजूरी में ना जा सके। वो पर्दा क्यों था? कोई नापाकी में खुदा की हजूरी में ना जा सके। जब वो पर्दा फट गया तो हर शख्स खुदा की प्रेजेंस में जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। अब वो अब्दी मौत में नहीं है, वो अब्दी लाइफ जो आपने और मैंने बाग अदन में खो दी थी, जब हमारा साले युबली आया हमें वो जिंदगी दोबारा मुहैया की गई। हालेलुया चर्च। हमारा अब्दी और कामिल साले युबली उस दिन होगा जिस दिन खुदावंद बादलों पर आएगा और नरसिंगे की आवाज बुलंद करेगा। वो शोफर होगा। हालेलुया चर्च। वो क्या होगा? शोफर होगा। वो ऐलान होगा कि तमाम गुलाम आजाद हो। जिनकी मलकियत खोई जा चुकी है उनकी मलकियत उनको वापस लौटाई जाए। जो असीरी में दुख में है, जो असीरी में रो रहे हैं, अब ना कोई गम रहा ना कोई दर्द, खुदा खुद उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। हालेलुया चर्च। लेकिन इट इज आवर चॉइस कि हम उस साले युबली के नरसिंगा को, बाइबल में यह भी कानून है, अगर कोई गुलाम आज़ाद ना होना चाहे तो ठीक है, वो गुलाम रहे। अनफॉर्चुनेटली मसीहत में अगरचे हमारा नरसिंगा फूंका जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे गुलाम हैं जो आज़ाद नहीं होना चाहते। हालेलुया चर्च। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और खुदावंद की प्रस्तुति करें।